लक्ष्मण यादव के लिए नहीं, अगर तुम अपने बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हो, बहुजन समाज को अगर बचाना चाहते हो, तो तुम अपने लिए 15 तारीख को वैशाली जिले के हाजीपुर में रामसी चौक के नज़दीक पहुँचिए और वहाँ से जन आक्रोश मार्च हम नाराबाजी करते हुए सिनेमा रोड होते हुए अनवरपुर चौक होते हुए और समाहरणालय परिसर में जाके और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे। और तमाम बहुजन हम उनसे पूछेंगे राष्ट्रपति से कि कारण बताइए कि आखिर किस कारण से लक्ष्मण यादव को हटाया गया। जब तक वो कारण नहीं बताएंगे हम इस देश में आंदोलन तेज गति जो है लेते रहेगा। ये स्थिति संदेश हम बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते थे। तो एक लक्ष्मण यादव जी के साथ जो हुआ है वो आपके बच्चे के साथ भी होने वाला है और इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है। तो अगर एक दिन मरना ही है तो क्यों ना संघर्ष करने का रास्ता चुनिए, आवाज़ लगाने का रास्ता चुनिए। एक दिन अपनी आवाज़ बंद करके मरने से अच्छा है आवाज़ उठा के मर जाना। ये मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा जो आपका सवाल है, आपका सवाल में ये है कि ये उनका काम कॉलेज में पढ़ाना था। देखिए, एक अध्यापक का काम कॉलेज में पढ़ाना तो होता ही है, लेकिन खास करके प्रोफेसर लोग जो होते हैं उनके पास एक और स्वतंत्रता होती है और बाद बाकी जो बाहर में उनको करना है वो समाज जागृति के लिए भी प्रोफेसर लोगों को छूट है, ऐसा उनके प्रावधान में है और उसके तहत वो कर रहे थे। वो संविधान से बिल्कुल अलग हट के काम नहीं कर रहे थे। असली बात यही है, बस असली बात यही है कि बस मुर्गा को अंडा देना है, बहाना चाहिए मारने का। ये बहाना लगाया गया है। मैं ये मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ। आप 10 की संख्या में, 50 की संख्या में, 500 की संख्या में, जितनी संख्या में हो सके हर जिला में जाके एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपिए और उस ज्ञापन का भी एक प्रति व्हाट्सएप पर हम लोग फ्लैश करेंगे। उसी ज्ञापन को, एक सिमिलर ज्ञापन को पूरे देश में सभी जिला में इसको दिया जाए। मैं ऐसा मैं आह्वान करता हूं और इसी के तहत हाजीपुर में हम लोग भी लगभग 500 लोगों से ज़्यादा का एक आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं और उस आक्रोश मार्च के माध्यम से मैं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहा हूं और ये सवाल पूछने जा रहा हूं इस देश से, इस देश के मनोवादी सरकारों से कि भाई कारण बताओ कि आपने लक्ष्मण यादव को क्यों हटाया। और अगर जब तक कारण नहीं बताओगे और उनकी पुनः बहाली नहीं करोगे तब तक इस देश में अब जो आंदोलन है और तेज होगा। इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं। नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, निकाल दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत का इतिहास रहा है। जब भारत का इतिहास उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब चाहे राजा महिषासुर हो, चाहे हिरण्यकश्यप हो या हिरण्याक्ष हो या वाली हो, जो भी हो, उनको टारगेट बनाया गया है। क्योंकि उनका उद्देश्य होता है कि जो समाज का जो लीडरशिप, जो लीडर आगे बढ़ रहा है उन लीडर को टारगेट बना लो। जब लीडर वो टारगेट बन जाएगा तो स्वतः जो प्रजा है वो अपने आप गुलाम हो जाए, उसकी हिम्मत नहीं रहेगी विरोध करने की। तो वही संवैधानिक प्रक्रिया, अभी जो संविधान से पूरा देश चल रहा है तो अभी लड़ाई संविधान के अनुसार चल रहा है। तो अभी जो सामने में जो लड़ाई है वह वर्तमान में हमारे देश में हजारों जो बहुजन के जो लीडर हैं, जो चिंतक हैं, वो अपने आप को जान न्यौछावर करके और लड़ाई लड़ रहे हैं, बहुजनों की लड़ाई लड़ रहे हैं खुलेआम। उसी में एक डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर वह 14 वर्षों से वहाँ कार्यरत थे और 14 वर्षों के अंदर उनके द्वारा कहीं से भी कोई शिकायत को विश्वविद्यालय प्रशासन के अधीन नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना ही कोई छात्रों के कोई शिकायत है, किसी तरह का कोई शिकायत नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। लेकिन वह कॉलेज से बाहर हट के वह समाज की बात करते थे, जो संविधान में अधिकार भी है कि हम अगर जो ड्यूटी करते हैं सरकारी ड्यूटी, उस ड्यूटी के बाद हम संविदा समाज की काम हम करेंगे। और वो कॉलेज से बाहर हटके बाहर में पूरे देश में घूम करके और बहुजन समाज को जगाने का काम, जागृति लाने का काम कर रहे थे। और उनके प्रबोधन से, उनकी आवाज़ से बहुजन समाज में तेज़ी से जागृति आ रही थी और मनोवादियों को लगा कि यह व्यक्ति जो मेरे अधीन है और ये व्यक्ति कॉलेज के ऑफ टाइम में बाहर जा कर के ये बहुजन समाज को जगाने का काम कर रहा है, क्यों नहीं इसको टारगेट किया जाए। और उसी टारगेट के तहत उनको अभी हाल फिलहाल 2-4-5 दिन पहले एक इंटरव्यू, जबकि इंटरव्यू की बात होती है तो लगभग उनके 14 सालों के अंदर लगभग 44-45 इंटरव्यू हर 4 महीने पर होता आया। कहीं से भी कहीं कुछ कोई उनका आरोप नहीं रहा। लेकिन इस बार जो इंटरव्यू हुआ वो इंटरव्यू एक बहाना है। इंटरव्यू के बहाने कहीं
से कोई वो पीछे नहीं है इंटरव्यू में, 96 पॉइंट उनका इंटरव्यू में है, लेकिन वहाँ 40-42 पॉइंट वाले को जो संघ से आता है, जो आरएसएस के द्वारा आता है, उसको जो है वो रख लिया गया है और हमारे लक्ष्मण यादव को पद मुक्त कर दिया। सेवा समाप्त आप लोग उनके लिए? हाँ, सेवा नहीं, हम पूरे भारत में आंदोलन तेज करेंगे और जितने जो 85% जो बहुजन समाज के लोग हैं, हम एकजुट हो गए हैं। हमारे में कोई जात पात नहीं है, हम पूरा का पूरा जो समाज है वह जात पात में नहीं है। हम 90% एक मूल निवासी समाज बन चुके हैं और मूल निवासी समाज बनाने का काम ये लक्ष्मण यादव जी किए हैं और इसी के दौरान हम पीछे नहीं हटेंगे। पूरे भारत में जन आंदोलन तेज हो चुका है और इसी के दौरान हम वैशाली जिला में आपके चैनल के माध्यम से तमाम SC ST OBC मूल निवासी समाज के लोगों को कहना चाहेंगे कि ये लक्ष्मण यादव के लिए नहीं, अगर तुम अपने बच्चे का भविष्य बचाना चाहते हो, बहुजन समाज को अगर बचाना चाहते हो, तो तुम अपने लिए 15 तारीख को वैशाली जिले के हाजीपुर में रामसी चौक के नज़दीक पहुँचिए और वहाँ से जन आक्रोश मार्च हम नाराबाजी करते हुए सिनेमा रोड होते हुए अनवरपुर चौक होते हुए और समाहरणालय परिसर में जाके और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देंगे और तमाम बहुजन हम उनसे पूछेंगे राष्ट्रपति से कि कारण बताइए कि आखिर किस कारण से लक्ष्मण यादव को हटाया गया। जब तक वो कारण नहीं बताएंगे हम इस देश में आंदोलन तेज गति जो है लेते रहेगा। ये स्थिति संदेश हम बहुजन समाज के लोगों को देना चाहते हैं। डॉक्टर राम नरेश सिंह यादव जी इनसे बात करते आते हैं। सर, जो कोई प्रोफेसर होते हैं उनका काम पढ़ाना होता है, लेकिन लक्ष्मण यादव जी पढ़ाने के अलावा पूरे देश में जाकर भाषणबाजी करते हैं, मनुवाद ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोलते हैं, तो हो सकता है इस कारण हटा दिया गया हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने लोगों को एक कहानी बताना चाहता हूँ। शायद इस कहानी से हमारे लोगों को समझ में आ जाएगा कि लक्ष्मण यादव जी के साथ क्या हो रहा है। बाद में फिर हाँ, बहुत शॉर्ट में एक व्यक्ति था, तो वो क्या किया कि एक मुर्गा को खरीद के लाया बाज़ार से, लेकिन उस मुर्गे को वो मारना चाहता था, पालना नहीं चाहता था। पालने के लिए नहीं लाया था, मारने के लिए लाया था। लेकिन चाहिए कि मारने के लिए कोई बहाना चाहिए, सीधे सीधे नहीं मार सकते थे, है ना, कि संविधान बीच में आ रहा है ना, कुछ कानून बीच में आ रहा है, तो मारने का कुछ बहाना चाहिए था। तो उसने कहा कल हो के मुर्गे को कि देखो से तुम, मुर्गा का तो आदत है सुबह सुबह भोर में उठ के भाग देगा, तो सुबह सुबह उठ के चिल्लाया, भाग दिया। तो जाके कहता है कि देखो तुमको कल से भाग नहीं देना है, आवाज़ नहीं लगाना है। मुर्गा कहा ठीक है मालिक, मैं भाग नहीं दूंगा। लेकिन उसकी तो आदत थी वो, है ना, कल होकर के वो क्या किया कि वो डर था इसलिए आवाज़ तो नहीं लगाया, लेकिन वो पाँख फहराया, क्योंकि बाग लगाने के समय पाँख फहराता है ना, तो पूरा आदत एक बार कैसे छूट जाए, तो आवाज़ तो नहीं लगाया, लेकिन वो पंख फहराया। मालिक देखता है कि अरे ये आवाज़ तो नहीं दिया, ये ठीक है बात मान गया, लेकिन पंख फहरा रहा है। तो कहा अगले दिन कि देखो कल से तुमको पाँख भी नहीं फहराना इस टाइम पर, है ना, मैंने कभी भी। अब मुर्गा सोचा बड़ा मुश्किल है, कहा ठीक है मालिक, पाँख भी नहीं फहराएंगे, लेकिन वो तो आदत है, एकाएक तो जाएगा नहीं। अगले दिन वो क्या किया कि पाँख भी नहीं फहराया, आवाज़ भी नहीं उठाया, लेकिन क्या बोला, क्या किया, वो सीधे गर्दन ऊपर उठाया, क्योंकि गर्दन उठाता है उस समय बाघ के समय ना, तो ये उसकी आदत थी, तो गर्दन ऊपर उठाया ऐसे। फिर कहा कि अरे तू तो ये गर्दन क्यों उठाया, बोला कि कल से गर्दन भी नहीं उठाना है। बोला ठीक है कल से गर्दन भी नहीं उठाएंगे, चलो ठीक है। तो वो बोला कि अब क्या करना है, तो बोला कि गर्दन नहीं उठाओगे और तुमसे, तो कल गर्दन नहीं उठाया अगले दिन। तो जब गर्दन नहीं उठाया तो देखा कि अब तो मारने का कोई बहाना नहीं मिल रहा है, सब बात तो ये पूरा कर लिया, हमारा मान लिया। तो अगले दिन आके कहता है उस मुर्गे से कि देखो एक और बात है, शर्त है कि तुमको एक अंडा भी नहीं देना है, कल एक अंडा देना है तुमको, कल एक अंडा देना है तुमको। और मुर्गा रोने लगा, सोचा कि मैं तो मुर्गा हूँ, मैं अंडा कैसे दूंगा, और अंडा नहीं दूंगा तो मारा जाऊंगा। वो कहा कि अगर अंडा नहीं दिया कल तो कल तुम्हारी हत्या कर देंगे। अभी तो रो रहा था कि हम तो मुर्गा है, हम अंडा कैसे देंगे, अभी रो रहा है। तो रो रहा है तो पूछा कि अरे तुम डर से रो रहे हो, अब मरने के डर से कि अब मारे जाएंगे। तो बोला कि नहीं, मैं मरने के डर से नहीं रो रहा हूँ, मैं रो इसीलिए रहा हूँ कि गलती हमसे ये हो गई कि एक दिन जब मारने वाला अगर उसकी मनसा मारने ही का होगा तो एक दिन मारेगा ही हमको। तो हमको पता अगर ये होता तो हम उसी दिन आवाज़ उठा के संघर्ष करके मर जाते, या बच सकते थे। ये मैसेज जो है मैं अपने समाज को देना चाहता हूँ कि यदि आप आज अगर नहीं चेते तो एक लक्ष्मण यादव जी के साथ जो हुआ है वो आपके बच्चे के साथ भी होने वाला है, और इससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है।
तो अगर एक दिन मरना ही है तो क्यों ना संघर्ष करने का रास्ता चुनिए, आवाज़ लगाने का रास्ता चुनिए। एक दिन अपनी आवाज़ बंद करके मरने से अच्छा है आवाज़ उठा के मर जाना। ये मैं बात करना चाहता हूँ। दूसरा जो आपका सवाल है, आपका सवाल में ये है कि ये उनका काम कॉलेज में पढ़ाना था। देखिए, एक अध्यापक का काम कॉलेज में पढ़ाना तो होता ही है, लेकिन खास करके प्रोफेसर लोग जो होते हैं उनके पास एक और स्वतंत्रता होती है, और वो स्वतंत्रता होती है कि जो समाज का जो निर्माण करने वाले लोग हैं वो अध्यापक हैं और प्रोफेसर लोग हैं। जिस कॉलेज में प्रोफेसर लोग पढ़ाते हैं वहाँ से देश का नागरिक बनता है, और देश का नागरिक खास करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, वहाँ से इस देश के पॉलिटिकल लोग तैयार होते हैं, आपको पता होगा। तो अगर कोई ईमानदार लोग वहाँ पहुँचा है और वो अपने लोगों को बना रहा था, तो वो तो ये भी कहते हैं कि मैं कॉलेज में जो सिलेबस है उससे अगर कोई भी बात अलग पढ़ाया हूँ तो उसका कोई कंप्लेंट प्रशासन के पास होना चाहिए, नहीं था। बाद बाकी जो बाहर में उनको करना है वो समाज जागृति के लिए भी प्रोफेसर लोगों को छूट है, ऐसा उनके प्रावधान में है, और उसके तहत वो कर रहे थे। वो संविधान से बिल्कुल अलग हट के काम नहीं कर रहे थे। असली बात यही है, बस असली बात यही है कि बस मुर्गा को अंडा देना है, बहाना चाहिए मारने का, ये बहाना लगाया गया है। मैं ये मुर्गे की बात नहीं कर रहा हूँ, आप समझदार लोग समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। साथियों, अब करना यही है कि इसके खिलाफ मैं यहाँ से आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ पूरे देश के लोगों को कि 15 तारीख को पूरे देश के सभी जिलाओं में आप लोग जहाँ कहीं भी बहुजन समाज के लोग, मूल्यवासी समाज के लोग जो इस देश में संविधान के पक्षधर लोग हैं या भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों के पक्षधर लोग जो हैं, और जो बाबा साहेब पेरियार अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इस विचार को मानने वाले लोग हैं, उनसे पूरे देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 15 तारीख को, 15 दिसंबर को आप सब लोग 10 की संख्या में, 50 की संख्या में, 500 की संख्या में, जितनी संख्या में हो सके हर जिला में जाके एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम सौंपिए, और उस ज्ञापन का भी एक प्रति व्हाट्सएप पर हम लोग फ्लैश करेंगे। उसी ज्ञापन को, एक सिमिलर ज्ञापन को पूरे देश में सभी जिला में इसको दिया जाए। मैं ऐसा मैं आह्वान करता हूं। और इसी के तहत हाजीपुर में हम लोग भी लगभग 500 लोगों से ज़्यादा का एक आक्रोश मार्च निकालने जा रहे हैं, और उस आक्रोश मार्च के माध्यम से मैं राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने जा रहा हूं, और ये सवाल पूछने जा रहा हूं इस देश से, इस देश के मनोवादी सरकारों से कि भाई कारण बताओ कि आपने लक्ष्मण यादव को क्यों हटाया, और अगर जब तक कारण नहीं बताओगे और उनकी पुनः बहाली नहीं करोगे तब तक इस देश में अब जो आंदोलन है और तेज होगा। इससे हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। धन्यवाद। शीर्ष न्यूज़ का वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल सेलेक्ट करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। धन्यवाद।